आज हम बात करने जा रहे हैं आज़ादी के बाद दिलों पर राज करने वाली उन 5 पसंदीदा बाइक्स के बारे में जिन्हें बुजुर्ग तो क्या आजकल की पीढ़ी भी भुला नहीं पाई है। मैं हूं आपके साथ अजय सहरावत और आप देख रहे हैं अजय ऑन व्हील्स। शुरुआत करते हैं रॉयल एनफील्ड 350 से। आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहले बेची जाने वाले चंद मोटरसाइकिल्स में रॉयल एनफील्ड बुलेट भी शामिल है। सरहद की निगरानी के लिए इंडियन आर्मी की ये सबसे पसंदीदा मोटरसाइकिल बनी क्योंकि कठिन रास्तों और रेतीली जगहों पर चलाने के हिसाब से ही इसे डिजाइन किया गया था। 1955 में कंपनी ने मद्रास में फैक्ट्री खोली और वहां बुलेट 350 की असेंबलिंग शुरू की गई, जिसे इंग्लैंड के रेडिच से मंगाया जाता था। 1962 से मोटरसाइकिल की बिक्री ने जोर पकड़ा और भारत में आज तक मोटरसाइकिल को बेहद पसंद किया जाता है। 1947 से लेकर आज तक बुलेट 350 आजकल के युवाओं के दिलों की धक धक है। बात है और ही ये बुलेट मेरी जान, मंजिलों का निशान। लंबी राहों पे ये क्या गज़ब की चले, रास्ते तय करे फासले तय करे। ये बुलेट मेरी जान, मंजिलों का निशान। ये बुलेट मेरी जान, मंजिलों का निशान। ये बुलेट ये बुलेट ये बुलेट ये बुलेट एनफील्ड बुलेट, गजब की सवारी। बुलेट ये बुलेट। आजादी के बाद से बुलेट का क्रेज लोगों में बढ़ चढ़कर बोल रहा था, लेकिन इसी बीच 70 के दशक में यज़दी की बिक्री भारत में शुरू की गई। आइडियल जावा का सबसे पसंद किया जाने वाला मॉडल यज़दी रोड किंग रहा, जिसका उत्पादन 1978 से 1996 के बीच किया गया। यज़दी का उत्पादन जावा की मैसूर स्थित फैक्ट्री में किया जाता था। इस मोटरसाइकिल में 250 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन लगाया गया था, जो 16 बीएचपी की पावर और 24 एनएम का बड़ा टॉर्क जनरेट करता था। अपने टाइम पर यज़दी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन माना जाता था और साथ ही साथ इसकी हैंडलिंग और परफॉर्मेंस के चलते ये भारत में बहुत लोकप्रिय बाइक हुई। भारतीय मोटरसाइकिल बाजार आजादी के बाद से लगातार बढ़ रहा था। इसी बीच यामाहा ने एंट्री की। यामाहा ने अपनी आरडी 350 भारत में लॉन्च की, जो 1980 के दशक में बिकना शुरू हुई। यकीन मानिए, ये उस समय के शौकीनों की मोटरसाइकिल कही जाती थी, क्योंकि भारतीय बाजार में पहली बार 350 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन दिया गया था, जो 30 बीएचपी की पावर और भारी मात्रा में टॉर्क पैदा करता था। हालांकि कंपनी ने बाद में इसे भारतीय सड़कों के हिसाब से पेश किया, जो अब 27.5 बीएचपी की पावर जनरेट करता था और इसकी टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भारी भरकम इंजन वाली बाइकों के बीच ही हीरो होंडा ने अपनी CD 100 लॉन्च की, जो पहली 4 स्ट्रोक हीरो होंडा की मोटरसाइकिल थी, जिसे हीरो और होंडा की साझेदारी के ठीक बाद पेश किया गया था 1983 में। 1984 में लॉन्च की गई CD 100 को 80 और 90 के दशक में भारतीय बाजार में खूब पसंद किया गया। एक कंपनी की तरफ से किफायती, दमदार और बेहद जीवट किस्म की बाइक थी, जिसे किसी भी तरह चलाया जा सकता था। साधारण और साफ डिजाइन वाली ये बाइक बहुत कम मेंटेनेंस वाली थी और साथ ही साथ इसका माइलेज भी गजब का था। और आखिर में बात करते हैं हम यामाहा RX 100 की। हाँ, इसे हम कैसे भूल सकते हैं, ये तो आज तक भी युवाओं के दिलों की धड़कन है। पैसा वसूल ये बाइक 80 के दशक से अब तक भारतीय बाजार में बहुत पसंद की जाती रही है। 98 सीसी की ये 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल 7500 आरपीएम पर 11 बीएचपी का पावर और 6500 आरपीएम पर 10.39 एनएम का टॉर्क पैदा करती है, जो इसकी वेट रेशो के हिसाब से काफी ज्यादा है। यामाहा RX 100 में जो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज थी, वो थी इसकी आवाज और इसका बेहतरीन पिकअप। 100 सीसी की ये मोटरसाइकिल पलक झपकते ही 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पकड़ लेती थी। यामाहा ने इसकी बिक्री 1985 से शुरू की थी।
तो आजादी के इस मौके पर मैंने आपको बताया ये 5 मोटरसाइकिलें। आपके पास इनमें से कौन सी मोटरसाइकिल है या आप कौन सी मोटरसाइकिल को इनमें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।